नमस्कार। लगभग 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत सहित विश्व पटल पर जिस तरह से मौत का तांडव मचा रखा है, हर कोई ये जानना चाहता है कि मौत की इस सुनामी का अंत आखिरकार कब, कहां और कैसे होगा। इसके बचाव के लिए कई देशों ने वैक्सीन बना रखी है, लेकिन 100% लाभ की गारंटी कोई नहीं दे रहा। फिर भी सभी देश अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेशन मिल पाए। वहीं बात अगर भारत की जाए तो ये सब जानते ही हैं कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ऐसे में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या को कम समय में वैक्सीन बनवाकर वैक्सीनेशन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस 17 नवंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान से सामने आया था। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2019 में इसकी पुष्टि की थी। दुनिया में कोरोना वायरस के पहले मरीज के तौर पर चीन की एक 57 साल की महिला की पहचान हुई थी, जो कि चीन के ही वुहान शहर में सी फूड मार्केट में झींगा बेचती थी। इस महिला को पेशेंट जीरो बताया गया। पेशेंट जीरो उन मरीजों को कहते हैं जिनमें सबसे पहले किसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं। साल 2019 में चीन से निकलकर इस बीमारी ने दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू किए, जिसके बाद कोरोना की पहली स्ट्रेंथ जब आई थी तो पश्चिम के देशों में भारी तबाही मची और फिर दूसरी स्ट्रेंथ ने पूरे भारत में तबाही मचाने का काम किया। वहीं अब जहां कोरोना की दूसरी स्ट्रेंथ खत्म भी नहीं हुई थी कि कोरोना की तीसरी वेव ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना और इसकी कुंडली के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी जी। देखिए वाराणसी से शिवम गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। जन्म राशि कुंडली है 17 नवंबर 2019 की कुंडली है। ये मिथुन राशि है, चंद्रमा राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पे पंचम भाव में बुध और मंगल, चूंकि राशि से बुध है, मंगल साथ बैठा हुआ है। और सप्तम भाव धनु राशि में बृहस्पति शनि केतु की युति है और षष्ठ भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। इन दोनों की अगर देखेंगे तो चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है और बृहस्पति शनि केतु की डायरेक्ट दृष्टि है, अर्थात राशि लग्न पे इन 5 ग्रहों की दृष्टि के चलते कोरोना जो है इतने मजबूत स्थितियों में है। और कोरोना का रूप जो बदल रहा है वो राहु के चलते बदल रहा है, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है, इसलिए कोरोना भी अदृश्य रूप में आया है। तो निश्चित रूप में अदृश्य रूप में अगर आया हुआ है तो उसका जो है निवारण भी जो है हमारे यहाँ, चूँकि ज्योतिष कुंडली अगर है तो कुंडली का निदान भी संभव होता है। इस ध्येय से अगर देखा जाएगा तो अगर मेरे उपाय को किया जाए तो निश्चित लाभ होगा। वर्तमान समय में जो ये दूसरी महामारी आई है विश्व पटल पे, जो भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली है, इसमें तमाम लोग गुजर रहे हैं, जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम पीजी चल रही है। देखा जाए तो अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो विश्व पटल पे चाइना में 17 नवंबर 2019 को पहला मामला वुहान में कोरोना को लेके आया था। हालांकि चीन ने इसको दिसंबर में स्पष्ट किया। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज्योतिष में कोरोना की जन्म राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में ही चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं। वहीं सप्तम भाव अर्थात बृहस्पति के घर में बृहस्पति, शनि और केतु बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में राशि बुध मंगल के साथ तुला राशि में विराजमान है। तो इस षष्ठ भाव में सूर्य शुक्र मंगल घर में विराजमान है। देखा जाए तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है राहु एक छाया ग्रह है और कोरोना भी जो है अदृश्य है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, राहु को संक्रमण का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। जो कोरोना कुंडली में जो मिथुन राशि में ही जो है राहु बैठा हुआ है, तो जो कोरोना जो है ये संक्रमणकारी है वो राहु के चलते है। साथ में राहु के साथ चंद्रमा का ग्रहण योग है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को फेफड़े का कारक, श्वास का कारक, सर्दी जुकाम का कारक, आँख कान नाक पर प्रभुत्व जो होता है वो चंद्रमा का होता है। राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा रखा है। एक चीज तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो चूंकि मिथुन राशि लग्न से सप्तम भाव में बृहस्पति शनि केतु बैठे हुए हैं और जिनकी दृष्टि राहु चंद्रमा पर है, अर्थात मिथुन लग्न पे, मिथुन राशि के लग्न पे 5-5 ग्रहों का प्रभाव है। यानी कोरोना के ऊपर जो 5-5 ग्रहों का प्रभाव है
वहीं राहु के स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो राहु घटना, दुर्घटना, इन्फेक्शन, संक्रमण और रूप बदलने वाला ग्रह के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, जैसा कि कोरोना का स्वभाव है। वह मामला, संक्रमण का मामला तब और बढ़ जाता है जब राहु पे शनि की और केतु की दृष्टि हो जाए। कोरोना कुंडली में शनि और केतु की दृष्टि वहां पड़ रही है। वही राशि जो है बुध है, वह मंगल के साथ तुला राशि में विराजमान है, अर्थात मंगल को हम लोग भूमिपुत्र मानते हैं और बुध जो है राशि है, अर्थात पृथ्वी पुत्र मंगल के साथ बुध के बैठने से इसका प्रसार, इसका संक्रमण अति तीव्रता से हुआ है। तो केतु जो है किसी चीज की कोई भी ट्रेजेडी अचानक प्रकट करती है। तो हम देखे होंगे कि दूसरी लहर जो है अचानक आई है। पहला स्ट्रेन जो है भी अचानक ही आई थी। तो जब स्ट्रेन आती है तो वो जब केतु की दृष्टि होती है तो उस समय में स्ट्रेन जो आती है कोरोना की वह तेजी से आती है और अचानक आ जाती है। देखेंगे तो 2020 में पूरे विश्व पटल पर कोरोना का प्रथम संक्रमण हुआ था, जिसमें विश्व के प्राय सभी देश पीड़ित हुए थे। लेकिन दूसरा लहर आया है उसमें भारत सर्वाधिक पीड़ित हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि देखेंगे तो पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ है। सब यहाँ पे वैक्सीन को बना के वैक्सीनेशन करना उतना आसान नहीं है जितना कि और यूरोप और महाद्वीपों में है। तो सब मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा राहु से जो व्यक्ति ग्रसित है उसको कोरोना होने की आशंका ज़्यादा होती है। अब पकड़ते हैं कि कोरोना को कैसे पकड़ा जाए, इसका निदान कैसे हो सकता है। तो देखिए, जिसके कुंडली में जो भी जातक हो, जिसके कुंडली में चंद्रमा, राहु, बृहस्पति, शनि, लग्न, द्वितीय, षष्ठ, सप्तम और अष्टम में इन ग्रहों की स्थितियां गड़बड़ चल रही हो या अकारक बन के बैठे हो, आकाश मंडल में इनकी कहीं न कहीं से युति ठीक न हो। दूसरी चीज, इनकी जिसकी कुंडली में जन्म राशि, लग्न कुंडली में या राशि कुंडली में इनकी दशाएं चल रही हो या दशा, अंतरदशा, महादशा, पट्यंतर दशा में कहीं न कहीं से चंद्रमा, राहु, बृहस्पति, शनि, केतु हो, उसको कोरोना होने की आशंका बनी रहती है। आशंका बहुतायत में उसके पास ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ ये, अगर देखें तो हमारे यहाँ अगर निदान की बात करते हैं तो निदान में हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आयुर्वेद का इलाज कराना हो तो उसके पहले ज्योतिषी निदान कर ले, अर्थात ग्रहों को अनुकूल करके अगर डॉक्टरी इलाज कराता है, जो आयुर्वेदिक इलाज कराता है, तो उसमें अत्यधिक लाभ होता है। हमारे यहाँ चरक संहिता में ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया है। एक चीज़ तो अगर हम देखें कि कोरोना वास्तव में कोरोना को पकड़ना हो तो कोरोना की कुंडली हो और साथ में जिसको कोरोना हुआ हो या कोरोना होने की आशंका हो, अगर इन दोनों कुंडलियों को मिला के अगर डिसीजन लिया जाए, देखा जाए, तो निश्चित रूपेण हम ये नहीं कहते कि कोरोना की जन्म राशि कुंडली से 100% आराम होगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि कुंडली के अनुसार अगर निदान किया जाए तो निश्चित लाभ भी होगा। दो चीज़ें हैं। तो निदान की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, अगर कोरोना के निदान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रहाणाम तुष्टय रत्नम है। ग्रहों को तुष्ट करने के लिए रत्न होते हैं, और गड़बड़ जो जिस ग्रह के चलते सब मामले आ रहे हैं सामने, कोरोना का जैसे कोरोना की बीमारी तमाम रूप बदल के आ रही है, उसके निवारण के लिए अगर हाथ में मोती और चंद्रमा को धारण किया जाए, साथ ही राहु का जप किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, बृहस्पति का दान किया जाए, शनिवार को छाया दान किया जाए, नवग्रह औषधियों का स्नान किया जाए एवं सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, तो निश्चित रूपेण इस कोरोना से बचाव होगा और जिन लोगों को कोरोना होगा उसमें भी कमी जरूर आएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम देखें इस कुंडली में मंगल जो है आय भाव व्यय भाव को भी देख रहा है। राहु मंगल द्विद्वादश का संबंध है। जब भी राहु मंगल में द्विद्वादश का संबंध होता है, उस कंडीशन में भी रोग की आने की आशंका ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन के लिए भी गोमेद चंद्रमा अति श्रेयस्कर होगा।